What's up everyone, welcome back to the channel. Hopefully you all are doing well. Today we will discuss about journal entry. हम यहाँ पर जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। जर्नल एंट्री में मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ गिवन है और फॉर्मेट आपके सामने गिवन है जर्नल एंट्रीज का, और हम जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे और अमाउंट आपके सामने गिवन है। मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप एक बार ध्यान से देखें इनको। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और कैश से स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस में जो रूल लगता है वो सिंपल है कि बिजनेस में व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, इसलिए कैश अकाउंट हो गया डेबिट। क्लियर है। अब राम जब स्टार्ट करेगा बिजनेस को और वो बिजनेस में कैश लगाएगा, या श्याम स्टार्ट करेगा बिजनेस में वो उसमें कैश लगाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उस पर्सन का नाम आएगा नीचे क्रेडिट में, क्योंकि वो गिवर है, देने वाला है। राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, घनश्याम्स कैपिटल, कोई भी पर्सन होगा जो ओनर होगा उसकी कैपिटल आ जाएगी। इस क्वेश्चन में नाम दे नहीं रखा, ठीक है। अगर नाम दे रखा होता तो लिखता, अगर नाम नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो टू कैपिटल अकाउंट। अजम्पशन करो यहाँ पर लिख दिया कि राम ने स्टार्ट किया है बिजनेस। क्लियर है। किसने स्टार्ट किया है? राम ने। तो मैंने लिख दिया टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसमें ये नहीं शो है कि राम ने कैपिटल लगाई है या श्याम ने लगाई है, तो आप यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट? डेबिट और क्रेडिट आ गया है। डेबिट में भी 40,000 और क्रेडिट में भी 40,000। ये डेबिट है इसलिए यहाँ पर 40,000, ये क्रेडिट है इसलिए यहाँ पर 40,000। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इन दोनों मतलब एंट्री करने के बाद इसमें आती है नरेशन। नरेशन का क्या मतलब होता है? डिटेल होती है। जो ये इंग्लिश में लिख रहा है बीइंग लगा के इसी को लिख देना, नरेशन कहलाती है। नरेशन क्या होती है? डिटेल होती है। एंट्री जो है उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना कि वो क्या है, वो नरेशन है। नरेशन क्या है? जो ट्रांजैक्शन किया है उस ट्रांजैक्शन को शो करना नरेशन है। जैसे यहाँ लिख रहा है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बस इतना ही लिख दो, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये नरेशन होती है। क्लियर है। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये एंट्री हमने किसकी की है। ये एंट्री हमने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की है। ये आपका डेट मैंने 2010 जनवरी 1, एलएफ का कॉलम खाली, डेबिट में 40, क्रेडिट में 40, और ये एंट्री हमने पास की है। नेक्स्ट है जनवरी 4, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। जनवरी 4 की एंट्री करते हैं हम। जनवरी 4, ओके, 2010 जनवरी 4। जनवरी 4 में लिख रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। परचेज गुड्स फ्रॉम राम का सिंपल सा मीन है, परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट। क्यों होता है? क्योंकि गुड्स कम्स इन है, आ रहा है, गुड्स आ रहा है, और गुड्स आ रहा है इसलिए डेबिट होता है। जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट? कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर है। और टू में क्या आएगा? देखो टू में दो ही चीज आती है। टू में या तो किसी पर्सन का नेम आता है या टू में कैश आता है। क्योंकि आपने गुड्स राम से परचेज किया है तो राम इज द गिवर, राम देने वाला है। आपने देख लो, आप इसको सिंपल वे से भी समझ सकते हो। सामने राम है, आप राम के पास गए और आपने कोई गुड्स परचेज किया, तो राम रिसीवर है या गिवर है? राम गिवर है, राम देने वाला है, तो इसलिए राम को कर देंगे क्रेडिट। क्लियर है। ध्यान रखना जब भी किसी पर्सन का नाम आता है तो स्ट्रेस एस लग के अकाउंट लगता है। अगर आप अकाउंट लगाना नहीं चाहते तो खाली राम भी लिख सकते हो। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अमाउंट कितनी है? 13,000। क्लियर है। नरेशन, नरेशन सिंपल है। बीइंग लगाना है हमेशा, BEING, बीइंग। और जो इंग्लिश में लिख रहा है उसको नोट कर देना, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश या परचेज गुड्स फॉर कैश, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये आपकी मैंने दो एंट्री बताई है। नेक्स्ट जनवरी 6, तो मैंने लिखा जनवरी 6। जनवरी 6 क्या है? फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आपने बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया है। अगर बिजनेस में कोई भी गुड्स परचेज करते हो, अगर बिजनेस में कोई भी गुड्स परचेज करते हो तो वहां पर कोई भी गुड्स का मतलब है परचेज वर्ड यूज किया जाएगा। अदरवाइज बिजनेस में एसेट्स यूज करते हो, फर्नीचर परचेज किया, बिल्डिंग परचेज की, AC परचेज किया, तो उस कंडीशन में उस एसेट्स का नेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है? फर्नीचर परचेज, तो बिजनेस में क्या कम्स इन है, क्या आ रहा है बिजनेस में? फर्नीचर, इसलिए मैंने कर दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ओके, जब आपने फर्नीचर परचेज किया है तो आपने फर्नीचर को परचेज करने के बाद क्या पे किया है? कैश पे किया है, तो कैश इज गोज आउट, इसलिए आएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 1000।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्नीचर आपने परचेज किया है और फर्नीचर आपने परचेज किया इसलिए फर्नीचर कम्स इन है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर आया है इसलिए डेबिट, और आपने फर्नीचर परचेज किया तो उसके बदले में पे क्या किया है, कैश पे किया है, तो कैश इज गोज आउट, इसलिए टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लगेगा, बीइंग लग जाएगा और लिख देंगे फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या था, जनवरी 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार जनवरी 6 को मैं रिपीट कर देता हूं। जनवरी 6 में सिंपल सा है, आपने फर्नीचर परचेज किया है फॉर कैश, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आप फर्नीचर की शॉप पर गए और आपने बोला कि फर्नीचर हमें आप दे दीजिए, उन्होंने आपको फर्नीचर दिया और आपने उसको परचेज कर लिया, तो बिजनेस में क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, या आने वाली वस्तु क्या है, फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्लियर है। आपने उसके बदले में उसको क्या पे किया, पैसा पे किया, कैश इज गोज आउट, कैश गया, जाने वाला क्या है, कैश, टू कैश अकाउंट, 1000 बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। नेक्स्ट है जनवरी 7, सोल्ड गुड्स टू प्रखर, प्रखर को माल बेचा। अब ऑब्वियसली बात है बेटा, सामने प्रखर है, सामने कौन है, प्रखर, उसको सोल्ड कर रहे हो गुड्स, तो प्रखर इज द रिसीवर, प्रखर प्राप्त करने वाला है, पाने वाला है, प्रखर कौन है, पाने वाला, रिसीवर है। प्रखर को आपने गुड्स सोल्ड किया, प्रखर रिसीवर है इसलिए उसको डेबिट कर दिया, प्रखर अकाउंट डेबिट। एस इसलिए लगाया, मैंने बताया जब भी किसी पर्सन का नेम आएगा उसके आगे स्ट्रेस एस लग के अकाउंट लगेगा, प्रखर अकाउंट डेबिट। क्लियर है। गुड्स सोल्ड किया है तो क्या गया है आपके पास से, सेल्स, गुड्स गया है, गोज आउट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट 2000, कोई प्रॉब्लम यहां तक, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रखर। नेक्स्ट है प्रखर रिटर्न गुड्स। देखो बेटा सिंपल सी बात है, जब अपन परचेज करते हैं और उसके बाद वो परचेज वाला गुड्स अपन रिटर्न कर देते हैं तो वो परचेज रिटर्न होती है। जैसे ही गुड्स सोल्ड किया और सोल्ड वाला जो गुड्स है ना वो भी अपने पास रिटर्न आ गया तो ये सेल्स रिटर्न होती है। देखो प्रखर को यहाँ पर आपने 2000 रुपए का माल सोल्ड किया था, उसमें से 200 रुपए का कोई ऐसा सोल्ड मतलब ऐसा गुड्स था जो डिफेक्टिव था, तो प्रखर ने उसको वापस कर दिया। लिसन केयरफुल, आपने वो सामने प्रखर है, प्रखर को आपने गुड्स सोल्ड किया, क्लियर है, 2000 रुपीज का। प्रखर को कुछ पार्ट डिफेक्टिव लगा तो उसने 200 रुपीज का डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दिया, क्लियर है, वापस कर दिया कि मुझे ये रिटर्न करना है क्योंकि ये सही नहीं है, तो उसने रिटर्न कर दिया। तो सेल्स, पहले तो सेल्स की थी आपने और फिर क्या हुई, वो रिटर्न, तो ये कहलाती है सेल्स रिटर्न। क्या कहलाती है ये, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न मैंने बताया था डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, क्लियर है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अच्छा गिवर कौन है, वापस करने वाला पर्सन कौन है, प्रखर, तो टू प्रखर्स अकाउंट, क्योंकि देने वाला तो प्रखर है, क्लियर है। एक तो ये तरीका है, या सिंपल मानो जब आपने गुड्स सोल्ड किया था तो गया था, लेकिन अगर वो रिटर्न आ गया, सेल किया हुआ माल रिटर्न आ गया, सेल किया हुआ माल वापस आ गया, तो आपके पास गुड्स कम्स इन है या गोज आउट है, आपके पास वो वस्तु आई है या गई है। सेल करने पर तो जा रही थी लेकिन वो रिटर्न होने पर आ गई, इसलिए आने वाली वस्तु को डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और टू प्रखर्स अकाउंट, ये गिवर है, देने वाला है, क्योंकि उसको अपन ने पहले गुड सोल्ड किया था और वापस उसने आपको किया तो ये देने वाला हुआ, गिवर हुआ। ये जनवरी 10 था। नेक्स्ट है जनवरी 19। मैंने बताया था जब भी कोई प्रोप्राइटर या ओनर अपना कोई भी पर्सनल यूज करता है किसी गुड्स का, एसेट्स का या कैश का, तो वो कहलाता है ड्रॉइंग्स, ठीक है, और वो ऑलवेज डेबिट होती है। ड्रॉइंग्स क्या होती है, डेबिट। इसके नरेशन आप लिख लेना ऊपर वाले की, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्लियर है। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट है, अब उसने क्या विड्रॉ किया है, देखो गुड्स विड्रॉ। अगर कैश विड्रॉ करता तो लिखते टू कैश, अगर गुड्स विड्रॉ करेगा तो लिखेंगे टू परचेज, अगर दोनों विड्रॉ करेगा तो लिख देंगे दोनों का नाम, क्लियर है। अगर उसने गुड्स विड्रॉ किया है परचेज आएगा क्योंकि गुड्स इज गोज आउट, गुड्स जाने वाली वस्तु है, जाने वाली वस्तु गुड्स है इसलिए परचेज आएगा। अगर कैश उसने विड्रॉ किया है तो बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए कैश आएगा। अगर मान लो थोड़ा गुड्स और थोड़ा कैश किया है तो दोनों आएगा। तो फिलहाल क्या आएगा, परचेज, क्योंकि क्या विड्रॉ किया है उसने, टू परचेज। नरेशन आप लिख ही लोगे क्योंकि बीइंग लगा के सेम लाइन नोट करनी है। अमाउंट है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जनवरी 19 के बाद आता है जनवरी 24। जनवरी 24 क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रखर 1800 रुपीज। बहुत इजी है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रखर, प्रखर से प्राप्त हुए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रखर, प्रखर, प्रखर से प्राप्त हुए। बेटा प्राप्त क्या हो रहा है, पैसा,
बिजनेस में आ क्या रहा है, पैसा। बिजनेस में रिसीव क्या हो रहा है, पैसा, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर है। गिवर कौन है, प्रखर से प्राप्त हुआ। गिवर कौन है, प्रखर से प्राप्त हुआ। गिवर कौन है, प्रखर है। तो 2 में क्या आ जाएगा, प्रखर। क्लियर है, प्रखर अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी, चेक करते हैं तो 1800 है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रखर अकाउंट, ये जनवरी 24 हो गया था आपका। आई होप आपको क्लियर है। एक बार चेक कर लो और कोई भी डाउट हो तो कंसल्ट करो। क्लियर है। एक बार आप चाहो तो क्विक रिकैप दे दूं इसका। देखो सिंपल क्विक रिकैप ले लो एक बार। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में कम्स इन है कैश, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आया। टू कैपिटल अकाउंट, वो क्योंकि गिवर है, देने वाला है, राम्स कैपिटल। परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा ऑलवेज। अगर यहाँ परचेज गुड फ्रॉम राम है तो 2 राम आएगा। परचेज गुड फॉर कैश है तो 2 कैश आएगा। अब यहाँ क्या है, राम, तो इसलिए 2 राम आ गया, 13,000। परचेज फर्नीचर, परचेज कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्योंकि कम्स इन, आने वाली वस्तु फर्नीचर है। और 2 कैश, कैश जा रहा है, 2 कैश अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू प्रखर, तो प्रखर को गुड्स सोल्ड किया, प्रखर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, जनवरी 24 तक के ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं। जब हमने लिखा था कि प्रखर से प्राप्त हुए तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रखर, क्योंकि प्रखर गिवर था। जनवरी 28 और ये 3 ट्रांजैक्शन जनवरी 31 के मैंने न्यू अभी डाले हैं। पहले जनवरी 28 देखो, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 एंड रेंट 2000। स्टूडेंट्स, ये दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस है, दे आर एक्सपेंसेस। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कह लो या रेंट कह लो, ये हमारे एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो मैंने क्या लिख दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये एक्सपेंसेस है एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट। और 2 कैश अकाउंट। अब जब मैं इनको पे करूंगा तो क्या पे करूंगा, पैसा ही तो पे करूंगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया 2 कैश अकाउंट 1000, 2000 और टोटल में 3000। नरेशन बीइंग लगा के लिख दो, बीइंग पेड इंश्योरेंस एंड रेंट इन कैश। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। देन आफ्टर देखो नेक्स्ट 28 के बाद आता हो जनवरी 31, पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ये रह गया है, इसको बाद में हम एक्सप्लेन कर देंगे। या यहां से देख लो, सोल्ड गुड्स टू विजय 6000 रुपीज। सोल्ड गुड्स टू विजय 6000 रुपीज का मतलब है विजय को सोल्ड किया, तो विजय तो रिसीवर हुआ। रिसीवर मतलब विजय तो प्राप्त करने वाला हुआ। जब माल आपने विजय को बेचा तो विजय तो प्राप्त करने वाला, तो विजय डेबिट। अच्छा, गुड्स सोल्ड किया तो क्या गोज आउट है, जाने वाली वस्तु क्या है, सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट 6000। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, गुड्स डैमेज बाय फायर। कोई गुड्स था जो डैमेज हो गया था फायर से, आग से नष्ट हो गया था। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 800 रुपीज। देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी गुड्स का अपन ने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर उसका इंश्योरेंस करवा रखा है तो सिंपल सी बात है कि अगर हम चाहें तो उसका क्लेम ले सकते हैं। अब आपने यहाँ पर जो अपना गुड्स है उसका इंश्योरेंस करवाया था और आपका जो गुड्स था ना वो 1000 रुपीज का था, जो गोडाउन में था, वो जल गया। उसमें से 800 रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए और 200 रुपए नहीं दिए। जो 200 रुपए का है वो आपका लॉस हुआ। वो 200 रुपीज तो लॉस है आपका भाई। 1000 का गोडाउन में गुड्स था, 800 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया क्लेम के, लेकिन 200 रुपीज तो रिसीव नहीं हुआ। वो 200 रुपीज क्या है, वो हमारा लॉस है। तो मैंने लिख दिया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। सर ये डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस था, 200 का। ओके, अब इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव्ड हुआ, तो रिसीव किससे हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से। इनकम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 800। अच्छा, गुड्स कितने का था, माल था 1000 रुपए का, तो मैंने लिख दिया टू परचेज अकाउंट। क्लियर है, सिंपल था। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इंश्योरेंस कंपनी से 800 रुपये मिले, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 800। लॉस हुआ 200 का, इसलिए लॉस बाय फायर अकाउंट 200। हमारा जो गुड्स था, जो चला गया था, जो जल गया था, जो खराब हो गया था, तो वो गोज आउट हो गया ना बिजनेस से। तो अब चला गया ना वो, अब बिजनेस से गोज आउट है, चला गया, तो जाने वाली वस्तु क्रेडिट, इसलिए परचेज अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया है 1000। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, ये वाला रिमेनिंग रह गया था फर्स्ट। राम को पूर्ण भुगतान में चुकाए 12,500। पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 12,500। आप जब पहले देखोगे ना बेटा, पहले देखने का मतलब है
आपको पुरानी डेट्स में जाना पड़ेगा। अब आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से होगा, ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन में जाओ और मैं जो डेट बता रहा हूँ ना वो डेट देखो एक बार। सर कौन सी डेट देखनी है? जनवरी 4 देखो बेटा, जो मैंने अभी कराई थी उसमें जनवरी 4 देखो। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 13,000। जब आपने राम से गुड परचेज किया था, मान लो ये पर्सन है राम, इससे मैंने गुड्स परचेज किया था 13,000 का, तो बेटा अगर मैंने इससे 13,000 का परचेज किया था तो मुझे इसको कितना पेमेंट देना था? सर 13,000 देना था। जब आपने कोई गुड्स परचेज किया और 13,000 का किया, जनवरी 4 में लिख रहा है कि राम से गुड्स परचेज किया 13,000, तो उसको पे भी कितना करना पड़ेगा? 13,000। लेकिन उसको कितना पे कर रहे हैं? पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 12,500, लेकिन हम उसको कितना दे रहे हैं? 12,500। फर्स्टली तो राम यहाँ पर रिसीवर है, ये याद रखो, तो इसलिए मैंने राम्स अकाउंट डेबिट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? राम क्या है? राम को पूर्ण भुगतान में चुकाए या पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,500 में राम क्या है? राम है रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। क्लियर है यहाँ तक? रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, पाने वाला, उसको डेबिट कर दिया, तो राम्स अकाउंट डेबिट कर दिया। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स कि कितना पे किया उसको? 12,500 रुपीज़ पेड। राम को पूर्ण भुगतान में कितने चुकाए? 12,500। तो कैश कितना गोज आउट है? सर कैश गोज आउट है 12,500, तो टू कैश अकाउंट जाने वाली वस्तु 12,500, लेकिन देना कितना था? 13। सर कैसे पता लगा? जनवरी 4, स्टूडेंट्स जनवरी 4 को देख लो, यहाँ से राम से जनवरी 4 दिख रहा है आपको? परचेज गुड्स फ्रॉम राम 13,000, मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम राम 13,000 का क्या मतलब है कि राम से जो गुड्स परचेज करा था तो राम को पे करने थे 13,000, तो मैंने इसलिए राम में यहाँ 13,000 लिखा था। राम में कितना लिखा है यहाँ पर? 13,000। उसको पे कितना किया? कैश में 12,500। जो 500 रुपये हमने नहीं दिए वो क्या है? डिस्काउंट। वो क्या है? डिस्काउंट, इसलिए उसको लिख दिया टू डिस्काउंट अकाउंट 500। क्लियर है भाई? ऑब्वियसली बात है, 13 देने हैं, 12,500 दिए, तो 500 रुपये का क्या है? एक तरीके से ये डिस्काउंट है, क्योंकि ये डिस्काउंट हमें मिला है कि 500 रुपये हमने नहीं दिए, तो एक तरीके से ये हमारे लिए तो इनकम हो गई ना, इसलिए क्रेडिट हुई है यहाँ पर। नहीं आई समझ में? भाई 13 देने हैं, 12,500 दिए, तो 500 रुपये कम दिए हमने, तो हमारी तो इनकम ही हुई ना एक तरीके से, इसलिए इनकम क्या होती है? क्रेडिट, इसलिए डिस्काउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो। मैंने एक जर्नल एंट्री का ये क्वेश्चन कराया था, ऐसे और भी क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू सो मच।